जिंदगी में कुछ करना है तो मेहनत करना सीख। अजी जिंदगी में कुछ करना है तो मेहनत करना सीख, वरना वक्त को बीत जाने पर मांगोगे भीख। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने माँ विद्या क्लासेस यूट्यूब चैनल के एक और सुपर हिट वीडियो में। आज जो है हम लोग क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश में ग्रामर पोर्शन का जो है आज जो है आपको हम 3 नंबर जो है मुफ्त में दिलाएंगे। मुफ्त यानी 3 नंबर जो है फ्री में दिलाएंगे। यकीन मानिएगा, इतने आसान भाषा में आज मैं आपको बताऊंगा। अगर अभी आप देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि बहुत हार्ड है, आप कैसे 3 नंबर दिला दीजिएगा। यकीन मानिएगा, आप इधर देख रहे हैं, यह जो 3 नंबर आपको दिख रहा है, 3 नंबर आपको फ्री में मिल जाएगा। बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे, आपको लगेगा ही नहीं। अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है तो यकीन मानिएगा, आज के बाद जो आप खुद कहिएगा कि अब जो है हम इंग्लिश से डर नहीं लगेगा। क्लियर? तो चलिए हम लोग जो है आज क्लास को स्टार्ट करते हैं बहुत ही शानदार भाषा में। देखिएगा, आज जो है हम लोग क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर का जो है एक हम लोग टॉपिक उठाए हैं। ग्रामर का एक टॉपिक उठाए हैं जिनका नाम है रिमूव टू। अगर आप जो है रिमूव मतलब क्या होता है, हटाना। ये ना कि हटाना ऐसे मत बोलेगा, ठीक ना। रिमूव मतलब होता है हटाना। ऐसे तो आप जनरली मोबाइल वगैरह में सुनते हैं डिलीट होता है कुछ। क्लियर? अगर वह डिलीट भी होता है तो रिसाइकिल बिन में रहता है, आपको पता होगा। क्लियर? तो यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है जिनका नाम है रिमूव टू। 3 नंबर जो है आपके एग्जाम में आने वाला है, बहुत ही आसान भाषा में आप जो है बना दीजिएगा। देखिए सुनिएगा, यहाँ जो है हम लोग, यह जो आपका टॉपिक है रिमूव टू। क्लियर? आपका जो है 3 नंबर जो है आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा और आप जो है चुटकियों में बना सकते हैं। कैसे? देखिएगा, सबसे पहले जो है मैं आपको 4 पैटर्न पढ़ाऊंगा और एक ही वीडियो में। ऐसा नहीं है कि आपको जो है 2-3 वीडियो लगेगा, सिर्फ यही एक वीडियो में जो है आपका पूरा रिमूव टू खत्म हो जाएगा और आप जो है 3 नंबर आप अपने हासिल कर सकते हैं। कैसे? देखिएगा, आपका जो है 4 पैटर्न है, बहुत ही आसान भाषा में। देखिएगा, सबसे पहले जो है पैटर्न 1 पर जो है हम लोग बात करते हैं। क्लियर? इस पैटर्न 1 में क्या है, आपका जो एक आइडेंटिफिकेशन एक स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, जिससे जो क्वेश्चन रहता है, और स्ट्रक्चर जिससे जो क्वेश्चन को बनावल जाता है। समझ में आ गया? आगे देखिएगा, यहाँ जो आइडेंटिफिकेशन है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू या भी1। क्लियर? आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, नहीं ना, हमको पता है कि आपको नहीं आ रहा होगा। देखिए आपको कब समझ में आएगा, बस देखते जाइएगा। यह जो है साफ शब्दों में मैं आपको बताऊं, बहुत ही आसान भाषा में बताऊं, तो यह ऊपर वाला जो आइडेंटिफिकेशन है उस पे जो है आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। समझ में आ गया? इस पे जो है आपका क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और यह जो स्ट्रक्चर है इस पे आप क्या करिएगा तो बनाइएगा। कैसे बनाइएगा? तो देखिए, यहाँ पे जो है, देखिए कैसे इस पर क्वेश्चन है। यह जो सब्जेक्ट, तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया, वर्ब तो वर्ब लिख दिया, टू सेम लिख दिया, एडजेक्टिव मोटा मोटी भैंस बकरी सब है ना, सब एडजेक्टिव है। और आगे देखिएगा टू के टू लिख दिया, भी वन लिख दिया। क्लियर? अब बनेगा इस पर कैसे, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यही तो मेन फेराक है, क्योंकि 3 नंबर जो है आपको मुफ्त में मिलेगा। देखिए कैसे सो, यहाँ जो है हम लोग गोपाल इज टू हैट टू रन। क्लियर? देखिए हम लोग रिमूव टू पढ़ रहे हैं तब तो यहाँ पे टू लिखे हैं, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो देखिएगा यहाँ पे जो है, यहाँ पे अब कहिएगा कि सर यह तो क्वेश्चन है कि गोपाल इज टू फैट टू रन। क्लियर? हम इसको बनाएंगे कैसे? तो आप जो है सिर्फ इस स्ट्रक्चर को याद रखिएगा, आपको 3 नंबर मुफ्त में मिलेगा। कैसे? देखिएगा, यहाँ पे जो है इस पे क्वेश्चन है और इस पे आपको बनाना है, तो बनाइएगा कैसे? देखिएगा, यहाँ लिखा है गोपाल, यहाँ सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है, आपको दिख रहा है। यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यही है, तो हमको सेम टू सेम लिख देते हैं गोपाल। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे देखिएगा, फिर क्या है? तो वर्ब है। देखिएगा फिर क्या है? वर्ब है, तो वर्ब यही ना है, तो वर्ब हम लिख दिए सेम टू सेम। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे सो है, यहाँ पे क्या है? सो है, यहाँ पे टू है। क्लियर? और आपको पता है कि आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसका नाम है रिमूव। आपको पता है कि रिमूव मतलब होता है हटाना और डिलीट मतलब भी होता है हटाना, जो आप मोबाइल वगैरह में जानते होंगे। तो यहाँ पर जो है टू है और यहाँ पे आपको बनावे का रहा सो में। क्लियर? तो हम पढ़ रहे हैं रिमूव, तो रिमूव मतलब हटाना, तो कैसे हटावेंगे? तो देखिएगा कैसे हटावेंगे। टू को हटाइए और सो को सटाइए। समझ में आपको आ रहा है? देखिए कैसे, यह जो क्वेश्चन में आपको टू देखेगा ना, उसको आप हटा दीजिएगा और सो जो है ना, इसको यहाँ पे सटा दीजिएगा। समझ में आ गया? तो देखिए
ये हम टू को हटा देते हैं और सो को सटा देते हैं, तो सो को सटा दिए। फिर क्या बच गया, एडजेक्टिव। फिर एडजेक्टिव ना बच गया, तो देखिए एडजेक्टिव क्या होता है, मोटा, मोटी, भैंस, बकरी, ये सब ना एडजेक्टिव होता है। तो फैट के फैट जो हम यहाँ पे इसे लिख दिए। यहाँ तक तो समझ में आपको आ गया होगा। आगे क्या कह रहा है, तो दैट लगाइए। आगे क्या कह रहा है, दैट लगाइए। हम यहाँ पे लिख देते हैं दैट। क्या लिख दिए, दैट। क्लियर। उसके बाद फिर कह रहा है सब्जेक्ट। फिर क्या कह रहा है, सब्जेक्ट। तो आप बोलिएगा कि सर ये बार बार फिर, एक तो आप शुरू में सब्जेक्ट लगाएं और फिर आप हमें सब्जेक्ट लगाने कर रहे हैं, आप गलती पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं, आपको 3 नंबर मुफ्त में ऐसे ही नहीं मिलेगा। बहुत ही आसान भाषा, आप पहला बार देख रहे हैं, इसी के कारण जो है आपको प्रॉब्लम हो रहा है। देखिएगा यहाँ पे जो है फिर क्या कह रहा है, सब्जेक्ट। क्लियर। तो सब्जेक्ट क्या है, तो गोपाल। सब्जेक्ट क्या है, गोपाल। तो आपको पता है कि ही सी इट नेम रहता है तो हम लोग इज लगाते हैं। क्लियर। और बाकी आई बी यू दे तो हम लोग क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। क्लियर। तो गोपाल क्या है, तो गोपाल जो है एक मेल यानी पुरुष का नाम है, तो हम लोग ही लगाएंगे। क्लियर। तो गोपाल के साथ क्या लगेगा, ही लगा दिए। फिर क्या कह रहा है, कैन नोट और कुड नोट। यहाँ पे जो है आप अक्सर घबरा जाएगा, सर कैन नोट लगाएं या कुड नोट लगाएं। तो देखिएगा अगर अगर यहाँ पे एम इज आर रहेगा ना, तो कैन नोट लगाइएगा। समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे आई एम इज आर रहेगा तो कैन नोट लगाइएगा, और बाज बियर रहेगा तो क्या लगाइएगा, तो कुड नोट लगाइएगा। समझ में आ गया। तो आप ही बताइए, यहाँ पे एम इज आर है ना, तो क्या लगाएंगे, कैन नोट। तो यहाँ पे लिख देते हैं CANNOT, कैन नोट लिख दिए। यहाँ तक तो समझ में आ गया। फिर क्या कह रहा है, V1। तो V1 क्या है, तो रन। तो लिख दिए RUN। यह आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही आसान भाषा में फिर सीख जाइएगा। अगर थोड़ा सा भी इसमें अगर आपको डिवीजन यूजन कंफ्यूजन होगा तो तुरंत क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, मनीषा बाज टू बीक टू बाल इन है। तो देखिए, तो फिर कह रहा है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, मनीषा। क्या हो गया, मनीषा। क्लियर। फिर क्या कह रहा है, भर्ब। तो भर्ब क्या है यहाँ पे, तो बाज। तो लिख दिए बाज। क्लियर। फिर टू को हटाइए, सो को सटाइए। तो टू को हटा देते हैं, सो को फटा देते हैं, तो सो सट गया। क्लियर। फिर क्या कह रहा है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, बिग। तो लिख दिए बिग। समझ में आ गया। फिर कह रहा है कि आप डेट को लगाइए। तो ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे डेट। डेट लग गया। उसके बाद फिर कह रहा है सब्जेक्ट। फिर क्या कह रहा है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मनीषा है, तो मनीषा लड़की को नाम है तो हम लोग सी लिखते हैं। अगर लड़का रहता तो ही लिखते हैं, लड़की है तो सी लिखेंगे। तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, सी। क्या लिखेंगे, सी। उसको बात कह रहा है कि कैन नोट लगाइएगा कि कुड नोट लगाइएगा। तो मैं आपको पहले ही बताऊं, अगर इज रहेगा, एम इज रहेगा तो आप लगाइएगा कैन नोट, और बाज बियर रहेगा तो आप क्या लगाइएगा, तो कुड नोट। क्लियर। यहाँ पे इज था तो हम लोग क्या लगाए थे, कैन नोट। और यहाँ पे क्या है, बाज बियर है तो हम लोग क्या लगाएंगे, कुड नोट। क्लियर। तो लिखेंगे सॉरी, COULD कुड नोट लगा दिए। फिर कह रहा है V1। तो आपका V1 क्या है, बाल। तो लिख दिए बाल। समझ में आ गया। समझ में आ गया ना। अब आगे देखिएगा, आपको 4 पैटर्न है, बहुत ही आसान भाषा में इसी तरह से समाप्त हो जाएगा। आगे देखिएगा, दूसरा पैटर्न है, इस पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है और इस पे आपको बनाना है। क्लियर। तो चलिए, इतना अगर समझ गए तो हम यहाँ से डायरेक्ट बनाते हैं। आप समझिएगा, इस पे आप पे क्वेश्चन है, यहाँ पे बनाना है। क्लियर। तो देखिएगा क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिखेगा इधर। यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में क्या हो गया, गोपाल। यहाँ पे लिख दिया गोपाल। फिर क्या कह रहा है, भर। तो वर्ब क्या हो गया, बाज। यहाँ तक कोई दिक्कत। टू को हटाइए और सो को सटाइए, क्योंकि आप टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, रिमूव। रिमूव मतलब हटाना, तो टू को हटाएंगे और सो को सटाएंगे। यहाँ पे सो को हम यहाँ पे लिख दिए। समझ में आ गया। आगे देखिए, फिर क्या कह रहा है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो यहाँ पे फैट है तो फैट लिख दिए। उसके बाद कह रहा है डेट। स्ट्रक्चर में डेट कह रहा है ना, दिख रहा है ना। तो फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे, डेट। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे फिर कह रहा है कि फिर सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए। देखिए, यहाँ पे लड़का का नाम है गोपाल, तो यहाँ से हम लोग ही लिखेंगे। क्लियर। और देखिए, गोपाल था तो हम लोग क्या लिखें, ही लिखें। क्लियर। अगर कोई लड़की के नाम रहता तो हम लोग यहाँ पे सी लिखते। क्लियर। और फिर क्या कह रहा है, कैन नोट लगाइएगा कि कुड नोट लगाइएगा। तो मैं आपको जब यहाँ पे बताया था ना, अगर इज रहेगा, इज आर रहेगा तो हम लोग क्या लगाते हैं, तो कैन नोट लगाते हैं, और बाज बियर रहेगा तो कुड नोट लगाते हैं। तो खुद देखिए, तो यहाँ पे क्या है, बाज बियर है तो हम लोग कुड नोट लगाएंगे। लिखेंगे COULDNOT। क्लियर। समझ में आ गया। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, बी। फिर क्या लगाइए, बी लगाइए। तो बी अपन मन से लगा दीजिए।
उसके बाद ए लगाइएगा कि एन लगाइएगा, क्या लगाइएगा? तो हम लोग क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। क्यों? क्योंकि बाज है, या सॉरी क्या लगाएंगे? बाज भी है ना, तो हम एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। और उसके बाद फिर क्या बोल रहा है? नाउन। तो नाउन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? आर्मी। क्या दिया हुआ है? आर्मी। यहाँ पे लिख देंगे आर्मी। समझ में आपको आ गया? नहीं अगर आएगा आपको समझ में तो वीडियो को जो है 2 से 3 बार देखिए, आपको 3 नंबर जो है मिल जाएगा बहुत ही आसान भाषा में। इतना आसान भाषा में पूरे यूट्यूब पर आप खोज लीजिएगा सर्च करके, आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्लियर? आगे देखेगा हम लोग जो है पैटर्न 3 में आते हैं। क्लियर? ओ सॉरी, यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है छूट गया है, आप इसे खुद ही बनाकर जो है हम पे जो है भेजिएगा। यही पैटर्न पे बन जाएगा, यही पैटर्न पे दिख रहा है ना, यही पैटर्न पे जो है बन जाएगा। इस क्वेश्चन को जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा बनाकर। क्लियर? हम तीसरा पैटर्न पे चलते हैं। समझ में आ रहा है नु? आगे देखिएगा, यहाँ पे जो है इस पे आपका क्वेश्चन रहेगा और इस पे आपको बनाना है। मैं आपको यही से बताते आ रहा हूँ कि इस पे जो है आपका क्वेश्चन रहेगा और इस पे बनाना है। क्लियर? तो क्वेश्चन तो आप समझ रहे हैं, इस पे कैसे बनाना है सो देखिएगा। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको दिख रहा होगा, आपको थोड़ा सा चमक रहा है नु, चमक रहा है तो देखिएगा यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो गोपाल। क्या लिखेंगे? गोपाल। फिर क्या बोल रहा है? भर, तो लिख देंगे भर। क्लियर? अब सीडी, अब यहाँ पे कहिएगा कि सीडी या फीटर क्या लिखा है यहाँ पे? क्योंकि सीडी मतलब होता है कॉम्परेटिव डिग्री। क्या होता है? कॉम्परेटिव डिग्री। कॉम्परेटिव डिग्री होता है तो देखिएगा कॉम्परेटिव यानी फैट का कॉम्परेटिव डिग्री क्या होगा? फैट मतलब नहीं, फैटर। फैट का क्या होगा? कॉम्परेटिव डिग्री, फैटर। क्लियर? यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फैटर। क्या लिख देंगे? फैटर। क्लियर? फिर क्या कह रहा है? ईट। फिर क्या लिखिए? ईट। तो हम लोग लिख दिए ईट। फिर ईट, फिर क्या बोल रहा है? ईज या बाज। क्या आप लगाइएगा? ईज लगाइएगा क्या बाज लगाइएगा? तो देखिए तो यहाँ पे क्या है? ईज है, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे ईज। फिर परोपर अपन मन से लगा दीजिएगा, नहीं रहेगा तभी आप परोपर लगा ले चल जाइएगा। ये जो है आपका बन गया। समझ में आ गया? देखिएगा फिर आगे क्वेश्चन, राधिका बाज टू थिंक, इसी पे बनेगा बहुत ही आसान भाषा में। देखिएगा सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हम लोग लिख दिए राधिका। क्या लिखें? राधिका। क्लियर? फिर क्या है? वर्ब, तो वर्ब क्या हो गया आपका? बाज। फिर क्या है? कॉम्परेटिव डिग्री, तो थिंक का क्या होगा? फैट को मैं आपको बताया अभी फैट है, तो थिंक का क्या होगा? थिंकर होगा ना, तो लिख देंगे THINKER। थिंकर लिख दिए। उसके बाद फिर क्या है? तो देन। उसके बाद फिर क्या लगाइए? तो देन लगाइए। ओ सॉरी, यहाँ पे देन छूट गया था लगाने के लिए ना, यहाँ पे जो है आप लगा लीजिएगा देन, छूट गया था। क्लियर? फिर आप क्या लगाइए? तो देन लगाइए, तो लिख देंगे यहाँ पे देन। क्लियर? फिर बोला ईट, तो हम लोग ईट लगा देंगे। अब फिर बोल रहा है कि ईज लगाइएगा क्या बाज लगाइएगा? क्या लगाइएगा? देखिए यहाँ पे क्या है? तो बाज है, तो हम लोग बाज लिखेंगे। समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पे ईज था तो ईज लिखे थे, यहाँ पे बाज है तो बाज लिखेंगे। क्लियर? उसके बाद फिर क्या बोल रहा है? उसके बाद फिर क्या बोल रहा है? देखिए फिर प्रॉपर अपन मन से, यहाँ पे बताया ना कि प्रॉपर जो है आपको अपन मन से लगाना है। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? प्रॉपर। क्या लिख देंगे? प्रॉपर। क्लियर? अब नेक्स्ट जो है आपका ये लास्ट बच रहा है, इसी से इसी 4 पैटर्न से जो है आपको 3 नंबर बहुत ही मुफ्त यानी आसानी से मिल जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है? इस पे जो है आपका देखिए हम जो है यहाँ पे आपको पता है कि इसमें जो है बनाने के लिए और जो है इस पे जो है क्वेश्चन आएगा, इस पे बनाना है, इस पे क्वेश्चन, इस पे बनाना है, इस पे क्वेश्चन, इस पे बनाना है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बताने वाला बनाने वाला ही लिख दिया हूँ। क्लियर? क्योंकि इतना देख लें तो आपको पता होगा जो किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर? इस पे बनाए डायरेक्ट कैसे देखिएगा? सब्जेक्ट वर्ब देखिएगा यहाँ पे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लिख दीजिए। क्या करिए? सब्जेक्ट लिख दीजिए। सब्जेक्ट क्या है? मोहन, तो हमने क्या लिख दिया? मोहन। क्लियर? फिर बोल रहा है वर्ब, तो वर्ब क्या है? इज। क्लियर? फिर जो है टू को हटाइए, सो को हटाइए, तो टू हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा और सो आ जाएगा। फिर बोल रहा है एडजेक्टिव को लाइए, तो एडजेक्टिव क्या है? बीक, तो हमने लिख दिया बीक। फिर डेट लगाइए, तो ठीक है लगाते हैं डेट। डेट लगाने के लिए बोल रहा है। फिर सब्जेक्ट, तो मोहन है तो मोहन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? ही। मोहन के लिए हम लोग ही लिखते हैं क्योंकि जो है पुरुष है। मोहन के लिए क्या लिखेंगे? तो ही लिखेंगे। क्लियर? फिर कर बिल लगाइएगा कि उड लगाइएगा? यहाँ पे ईज है तो क्या लगाएंगे? बिल लगाएंगे। क्लियर? अगर बाज रहता तो क्या लगाते? तो उड लगाते। क्लियर? आगे देखिएगा फिर क्या करा? फिर बोल रहा है V1, तो V1 क्या है? तो देखिएगा नॉट प्ले क्रिकेट, लिखेंगे नॉट प्ले क्रिकेट। क्लियर? समझ में आ गया? हमको पता है कितना छोटा बोर्ड है जिसके कारण जो है आपको थोड़ा सा जो समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा। क्लियर? इसके लिए सॉरी। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखें इसके लिए हमारी तरफ से आपको धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।